दिशा सालियान के मर्डर में आपका हाथ है। एक दूसरा, रिया चक्रवर्ती के और आपके संबंध में आपको 44 कॉल्स किए थे रिया ने। सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी हालत में किसका हाथ था? आखिरकार कौन था जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से सुशांत की हालत ऐसी हो गई थी? और दूसरी तरफ एल्विश को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पर सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की कई ऐसी वीडियो उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिस वीडियो को देखने के बाद लोग चौंक गए। लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी हालत कैसे हो गई। और जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बड़े एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने कई बातें सामने रखी हैं और उन बड़ी बातों के अंदर कई तथ्य सामने रखे गए हैं, तो लोगों को समझ आ रहा है कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई ऐसी वीडियो सुशांत के जाने के बाद वायरल की गई जिसमें सुशांत को डिप्रेस दिखाया गया, सुशांत को बाइपोलर दिखाया गया। और आखिरकार पहली बात तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि सुशांत की ऐसी वीडियो किसने शूट करी और क्यों शूट की गई, और सुशांत के जाने के बाद ये वायरल करने का क्या मतलब था? कि सुशांत सिंह राजपूत को पागल घोषित करना चाहते थे लोग? क्या सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेस घोषित करना चाहते थे लोग? क्या सुशांत को यहाँ पर बाइपोलर दिखाना चाहते थे? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कई सारे लोगों के ऊपर सवाल उठे, पर जनता की अदालत के अंदर जब इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होने शुरू हुए तो कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए। पीआईएल दाखिल हो जाती है और पीआईएल में एक नेता का नाम आते ही हड़कंप मच जाता है दोबारा से। और ये वही नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 3 साल से लोग सवाल उठा रहे हैं। रिया के फोन में किसका नाम था एयू? 44 कॉल क्यों हुई एयू के साथ? अब यहाँ पर इस बात को लेकर अब साफ साफ बात रख दी गई है जनता की अदालत के अंदर कि वो एयू कौन था और क्या कनेक्शन थे रिया के एयू के साथ। रिया कैसे सुशांत की लाइफ में एंटर होती है, किसके द्वारा एंटर होती है और कैसे सुशांत की लाइफ से वो एग्जिट हो जाती हैं और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगते हैं। एनसीबी के मामले से जब ड्रग्स के ऊपर सवाल उठते हैं तब भी कहा जा रहा है कि उनका नाम चार्जशीट में आ जाता है और सीबीआई जब जांच करती है तब भी कई बड़े सवाल उस समय उठे थे। पर आज तक देखा जाए इस मामले में अभी कोई फिलहाल बहुत बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही है, पर आने वाले वक्त में जल्दी इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये वही बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं जिस बॉलीवुड को लेकर पिछले 3 साल से सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड सुशांत के जाने के बाद शांत था। क्या सुशांत एक आउटसाइडर था? क्या सुशांत नेपो किड्स का करियर खा जाता? क्या सुशांत बता देता कि नेपो किड्स होने से अच्छा है तुम एक आउटसाइडर होकर और टैलेंट लेकर आओ और तुम ज्यादा छा जाओगे? ये एक एग्जांपल सेट कर रहा था सुशांत। क्या सुशांत एक एग्जांपल सेट कर रहा था कि टीवी सीरियल से भी तुम फिल्म इंडस्ट्री के एक टॉप स्टार बन सकती हो? सुशांत ने सारे एग्जाम्पल सेट किए उनके लिए जो छोटे पर्दे में काम करते हैं और छोटे पर्दे से बड़े पर्दे में कदम रखकर वहां भी सुपर हिट होना बहुत मुश्किल का काम है और वो सुशांत ने कर दिखाया था। कैसी की वजह से बॉलीवुड के बहुत सारे लोग टेंशन में थे कि भैया हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे नेपो किड्स का क्या होगा। अगर ये चल गया तो फिर भैया अगली गद्दी में तो यही बैठेगा। और डेफिनेटली जो गद्दी वहां पर इस समय बनी हुई है 3-4 लोगों की, वो गद्दी में कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि कोई आउटसाइडर आके बैठे। वो चाहेंगे भैया इसमें हमारा ही परिवार का सदस्य आके बैठे, चाहे इसमें टैलेंट हो या ना हो, पर नाम तो है ना, बस नाम काफी है। टैलेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता, पर सिर्फ नाम है ना तो बहुत कुछ है। आज के टाइम पे आप नेपो किड्स को उठा के देख लो, टैलेंट के नाम पर कितना टैलेंट है, कितनी एक्टिंग उनको आती है, कितना एक्टिंग के नाम पर वो ए भी नहीं जानते और फिर भी उनको कहा जाता है कि फिल्मों के अंदर चांस मिल जाता है, बड़ी बड़ी फिल्म के अंदर लीड रोल मिल जाते हैं। क्यों? आखिरकार क्योंकि नेपो किड्स का यही तो मसला है। और जब से कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के आया पीआईएल में, तब से ही कहा जा रहा है कि हड़कंप मच चुका है। क्योंकि देखा जाए तो सुशांत की आंखों पे वो निशान, सुशांत के शरीर पे वो निशान जो खुद बताए गए थे, उन्हीं के साथ उस दिन जो मौजूद थे जब कूपर में उनका शरीर गया तो रूप कुमार शॉ जी वहां मौजूद थे। उनके खुद के बयान ये बताते हैं कि चोटों के निशान और जो निशान दिखाई दे रहे थे वो एक सिंपल केस बिल्कुल नहीं बयां कर रहे थे और साफ साफ उन्होंने बताया था कि पैर की हड्डी के टूटने के निशान, यहाँ तक कि आंखों में पंच के निशान, कई सारे सवालों को लेकर उन्होंने बात करी थी। जब कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी से मीडिया वालों ने बात करी तब भी कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे किए गए थे रूप कुमार शॉ जी के द्वारा। और जब देखा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी आज इस पूरे मामले में कहां पर है ये कोई नहीं जानता, पर जिस तरीके से उन्होंने आकर खुलासे किए थे बहुत बड़ा एक
एग्जाम्पल सेट हो गया था कि भैया 2 साल के बाद भी कोई इंसान जागा और उसने इतनी बड़ी बात बोल दी है मीडिया में आकर, जिसके बाद एक बार फिर से सुशांत मामला ऐसा उठा था कि हड़कंप मच गया था। और उस मामले में वो रूपकुमार चौधरी वही थे जो सुशांत के शरीर के साथ मौजूद थे उस दिन कूपर में, और उनकी कुछ वीडियो कुछ फोटो वायरल आती हैं निकलकर, जब एम्बुलेंस से शरीर को अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे वो। और फिर कहा जा रहा है कि बाद में उन्होंने स्टेटमेंट जब दिया तो कई सारे सवाल उठाए गए उन पर, कई सारे सवाल निकल के आए, पर देखा जाए तो बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था। इन बातों को देखा जाए कि सुशांत मामले में कौन सही है कौन गलत है तो कोई नहीं जानता, पर जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं ये सब चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिरकार एक इतना बड़ा मामला, जिस मामले को लेकर सवाल इतने सारे उठ रहे हैं, जिस मामले में कई सारे लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उसके बावजूद उस सवालों का क्या महत्व रह जाएगा अगर उनका कोई जवाब ही नहीं देगा। क्योंकि जिस तरीके से 3-3.5 साल से मामला चल रहा है, आज भी मामले को लेकर सवाल बहुत सारे हैं दिमाग में, बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, पर जिस तरीके से सवाल निकल के आ रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले का जो सच है क्या वो कभी बाहर आएगा, क्या वो बाहर आएगा या आने दिया जाएगा। कई सारे सवाल अपने आप में उठाए जा रहे हैं, पर हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है डेफिनेटली इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी हैं, और जब वो सामने आएंगी तो क्या इस मामले को लेकर हड़कंप मचेगा, क्या वो बड़े बड़े लोगों के चेहरे से पर्दा हटेगा जो पर्दा लगाकर इस समय कुछ भी बोल रहे हैं, और सुशांत के जाने के बाद दूसरों की इमेज अच्छी करने के चक्कर में सुशांत को बदनाम किया जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको? आप बताइएगा अपनी राय कमेंट्स में। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एल्विश यादव को आप अच्छे से जानते हैं, एल्विश यादव को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि भैया एल्विश यादव के ऊपर आरोप लग गया कि वो एक रेप पार्टी करवाते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और वहाँ पर फॉरेन के मॉडल्स को बुलाया जाता है। सांप का जो कहा जाता है कि जहर होता है उससे जो ड्रग्स या नशा दिया जाता है उसका भी वहाँ पर यूज़ हो रहा था। ये सब चीज़ें एल्विश करवाते हैं, ऐसा आरोप लगा उनके ऊपर। बाद में कहा जा रहा है कि उनके कुछ 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर निकल के आई। पर उसी के बाद एल्विश की भी एक वीडियो सामने निकल के आती है जहाँ पर एल्विश यादव कहते हैं कि भैया हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, अगर हमारा 1% भी रोल निकल आया ना तो भैया हमको जो सजा देनी है वो दे देना, और हम कहीं भागे नहीं है, हम वहीं पे मौजूद है, काम कर रहे हैं मुंबई के अंदर अपना। पर वहीं पे हमारे ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए, जिसने भी लगाए हैं हम साफ बोल रहे हैं कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं यूपी पुलिस को, और अगर हमारा कोई भी आरोप जो भी हमारे पर लगा है वो सत्य साबित होता है तो आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, हम आपके बिल्कुल सहयोग देंगे, आपके साथ खड़े हैं। इतनी बात एल्विश ने कही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अलग अलग 2 पक्ष में लोग बढ़ चुके हैं। एल्विश के फैन साफ कह रहे हैं कि भैया ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो हिंदू की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भैया एल्विश का सच सामने आ गया। एल्विश की एक गाने की वीडियो को सामने रख के कहा जा रहा है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं जहां पर वो सांप के साथ खेल रहे हैं और फॉरेन की मॉडल उनके साथ खड़ी है। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि सवाल उठाएगा, तो एल्विश ने इसको भी लेकर अपना पक्ष रख दिया था कि भैया वो एक म्यूजिक वीडियो का शूट था, ना कि कोई हम यहाँ पर ये रेप पार्टी कर रहे थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और एक कहा जा रहा है कि ऑडियो के माध्यम से भी चीजें निकल के आ रही है सामने। अब देखने वाला विषय ये है कि इस मामले की जांच हो रही है, पुलिस अभी जांच कर रही है, एल्विश के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ पक्ष है जो एल्विश को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो अब देखने वाला विषय होगा कि इस मामले की जांच पूरी होने के बाद कौन सही है कौन गलत है ये सामने आ जाएगा, क्योंकि एल्विश के जो पिता हैं वो भी साफ कह चुके हैं भैया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एफआईआर में नाम आने का मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी है, नाम किसी का भी आ सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक का इंतजार करिए। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।